हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता सिंह यूपी। मेरा नाम विनीता है और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई किया है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जिनका सी टेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो वो बिल्कुल डरे नहीं और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आज सी टेट पर ही बात करूंगी कि सी टेट और यूपी टेट कैसे क्वालिफाई करें। और जैसे मैंने तो क्वालिफाई किया है, तो आप लोग जो सी टेट का पेपर दे रहे हैं या फिर यूपी टेट का पेपर दे रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा। पहले बीएड वालों को प्राइमरी भी देने को मिल रहा था और अब इस समय तो प्राइमरी वाला बीएड वाले नहीं दे सकते हैं। तो मैंने तो प्राइमरी वाला भी पेपर दिया था, तो वो भी मैंने क्वालिफाई किया था और वो भी अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया था। तो और रही बात सी टेट की, तो सी टेट भी मैंने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर क्वालिफाई किया है। तो और करेंटली तो मैं इस समय वहीं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, जैसा कि टीजीटी है और यूपी टेट पीजीटी, एलटीजीआईसी। तो मेरा सब्जेक्ट तो हिंदी है और जैसे जो चीज़ जैसे मतलब क्वालिफाई कर लो तो उस पर कॉन्फिडेंस भी आता है, हाँ कि मतलब कुछ अच्छा बताया जाए ताकि आप लोग अच्छे से आगे पढ़ाई कर सकें और अपना पेपर क्लियर कर सकें। तो सी टेट में रही बात, तो सी टेट में तो आप लोग जानते होंगे कि 5 सब्जेक्ट आते हैं, जैसा कि 5 सब्जेक्ट प्राइमरी में हो गया। जैसे जो मतलब बीटीसी वगैरह किए हैं, प्राइमरी का देना चाहते हैं पेपर, तो उनके लिए मैं फर्स्ट पेपर के लिए पहले बात कर रही हूँ। तो जैसे कि हिंदी आती है 30 नंबर की, देखो पूरा पेपर 150 नंबर का आता है और अभी तो माइनस मार्किंग नहीं है। अब आगे चल के यदि माइनस मार्किंग हो जाए पेपर में तो अब पता नहीं, तब तो पास करना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सी टेट और यूपी टेट तो मतलब क्वालिफाई नहीं होता है, कुछ लोगों को बहुत परेशान रहते हैं। तो यदि माइनस मार्किंग होगा तब तो और भी दिक्कत हो जाएगी। और अब तो देखो जो ये कहा भी गया है कि जिनके पास यूपी टेट नहीं होगा वो जॉब नहीं कर सकते हैं और निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि ये 1 साल का टाइम भी दिया गया है। तो इसलिए पास करना तो अब ज़रूरी हो गया है। तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो इसमें पेपर होता है 150 नंबर का। तो जैसे प्राइमरी की बात करें तो 30 नंबर की हिंदी आती है और 30 नंबर की सीडीपी और संस्कृत 30 नंबर की। तो संस्कृत की जगह यदि आप लोग इंग्लिश लेना चाहते हो तो इंग्लिश ले लीजिए, तो 30 नंबर की इंग्लिश हो गई। तो संस्कृत लो या फिर इंग्लिश लो। तो वैसे मैंने तो संस्कृत ही लिया था, क्योंकि मेरे पास हिंदी है, तो मैंने संस्कृत से भी मतलब संस्कृत थोड़ा सही लगा मुझे। बाकी मैं मतलब इंग्लिश इतना मतलब दे सकती हूँ पेपर और इतना ख़राब नंबर भी नहीं जाएगा, लेकिन संस्कृत में बेटर मतलब अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने संस्कृत फिर लिया था। तो संस्कृत हो गई। और क्या देखो हिंदी और सीडीपी जिसको मनोविज्ञान कहते हैं, उसके बाद ये संस्कृत और पर्यावरण और मैथ। तो मैथ 30 तो ये हो गए 30 नंबर के सारे 5 सब्जेक्ट तो हो गए 150। तो देखो सीडीपी यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो सीडीपी, तो सीडीपी जैसे सचिन सर हैं। बाकी सचिन सर हर सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हैं, जो उनकी पुरानी वीडियो हैं, तो आप लोग यदि देखोगे तो उन्हीं से क्वालिफाई हो जाएगा। तो यदि उनके वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो देख लीजिए। बाकी सीडीपी वगैरह तो बहुत ही अच्छी पढ़ाते हैं। और अच्छा इसमें सी टेट में एक बात ये होती है कि ये इसमें ये पेडागोजी आती है, तो पेडागोजी ज़्यादा आती है जैसे, और वैसे क्वेश्चन कम ही आते हैं। तो पेडागोजी पढ़ने के लिए क्या है कि मतलब अच्छे से समझ यदि नहीं पाओगे तो उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि रटे रटाए मतलब क्वेश्चन उसमें काम नहीं करते हैं। हाँ यूपी टेट की बात रह गई, तो यूपी टेट में आप यदि रट लेते हो तो उसमें ये अच्छा मतलब
कर सकते हो। लेकिन सीटेट में यदि रटना चाहते हो तो उसमें अच्छा फिर नहीं हो पाएगा। तो यही है कि पेडागोजी पे ध्यान दो और प्रैक्टिस इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे प्रैक्टिस यदि हम कर रहे हैं तो उसमें मतलब क्वेश्चन की ये लैंग्वेज जो है वो अच्छे से समझ में आ जाती है। तो मतलब अच्छे से सब हो जाएगा कि यदि प्रैक्टिस करते हैं तो। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए क्या है कि PYQ हैं उनको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उनसे ये भी देखो पता चल जाता है कि मतलब क्वेश्चन कैसा आ रहा है और इस क्वेश्चन में हम कैसे मतलब कर सकते हैं आंसर सही। तो ये PYQ मतलब बहुत ज़रूरी है। PYQ से प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा मतलब सही रहेगा। और उसके बाद जैसे ये और PYQ के लिए मैं तो यही कह रही हूँ कि यूथ कंपटीशन की जो वो आती हैं बुक तो उनको ले लीजिए। तो यदि अलग अलग लेना चाहते हो जैसे हिंदी, पर्यावरण और मैथ, संस्कृत ये सब तो अलग से ले लीजिए, नहीं तो फिर एक में ही आती हैं तो उन्हीं से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और सचिन सर का जो चैनल है उनसे आप पढ़ लीजिए तो सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हिंदी में ज़्यादा सीटेट के लिए व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यही बात देखो सेकंड पेपर के लिए भी लागू होती है। सेकंड पेपर में क्या होता है कि 60 नंबर की सामाजिक विज्ञान आ जाती है, जिसे कहते हैं सामान्य अध्ययन। तो 60 नंबर। और जो वो साइंस वाले बच्चे हैं तो उनके लिए तो ये विज्ञान मतलब यही साइंस आती है 60 नंबर की। तो जो ये आर्ट वाले हैं तो उनके लिए फिर 60 नंबर के सामाजिक अध्ययन आ जाता है। तो उसमें तो यही है कि इसमें जैसे हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में 15 नंबर की तो यही मतलब पेडागोजी आएगी सीधे सीधे। उसके बाद फिर पैराग्राफ आता है तो पैराग्राफ और उसमें पैराग्राफ में ही 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं व्याकरण के। बाकी व्याकरण अलग से पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है कि मतलब अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ें। तो ज़्यादा यदि पढ़ो तो फिर पढ़ते रह जाओगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं व्याकरण के तो उसमें आप आराम से कर लोगे। उसी से पैराग्राफ से यदि मतलब विलोम वगैरह आ गए तो सो समझ में आ जाता है, संधि आ गई या विशेषण आ गया तो यही ज़्यादा आते हैं और बाकी उसमें कुछ नहीं आता है। तो व्याकरण पर आप फोकस मत करिए, पेडागोजी पे फोकस करिए। पेडागोजी को अच्छे से समझिए, उसी से सब हो जाएगा। और यूपी टेट में तो आप लोग जानते होंगे कि व्याकरण आता है, व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। और रही बात इसकी सामान्य अध्ययन की तो उसमें भी ये पेडागोजी ही आती है, मान के चलो वहीं 20 उस नंबर की। तो उसमें भी आप लोग उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से तो वो भी हो जाएगा। अब देखो इसका टाइम टेबल क्या है, तो टाइम टेबल का मान के चलो 4-5 घंटे तो आप लोग यदि पढ़ रहे हो तो निकाल ही सकते हो। 5 घंटा निकालना तो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मॉर्निंग में 1 घंटे पढ़ लिए तो 1 या 2 घंटे, और उसके बाद फिर चाय नाश्ता वगैरह करके 1 घंटा पढ़ लिया, और उसके बाद फिर शाम को 2 घंटे दे दीजिए। बस इतने में आप लोगों का आराम से हो जाएगा। और ये समझो कि मतलब आपके पास ही जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी देखो हर किसी के पास है। तो जिम्मेदारी के साथ हर कोई पढ़ रहा है, जिम्मेदारी उठाते हुए मैं भी पढ़ रही हूँ। मैंने तो ये सब क्वालिफाई कर लिया है तो मैं तो यही इस समय तो GICLT ग्रेड की परीक्षा देने वाली हूँ। और 2022 वाला जो TGT है उसमें भी मेरा फार्म पड़ा है तो मुझे तो यही तैयारी कर रहे हैं। मैं भी अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए अपने बच्चे की और घर की सब, तो मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो देखो आराम से तो कोई चीज़ नहीं मिलती। हम मान के चलो हर चीज़ का यदि सुख सोचो कि सुख भी उठाते चलें और सब मिल जाएगा, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो यही है कि मतलब थोड़ा आराम कम कीजिए और पढ़ाई करिए तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मैंने यदि पास किया है, जैसे मैं पास कर सकती हूँ तो आप भी पास कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी के साथ पढ़ना तो मुश्किल होता है, बट यदि करना है तो मतलब पास कर सकते हैं अच्छे से। यदि करना है तो करना है। तो यही होता है कि एक लाइन में ये समझ लीजिए कि सफलता जो है वो त्याग मांगती है। यदि हम लोग त्याग नहीं करेंगे तो सफलता इतना जल्दी नहीं मिल सकती, किसी को नहीं मिल सकती हमको।
क्योंकि पढ़ने वाले देखो हज़ारों लाखों में हैं, वैकेंसी कहीं हज़ारों में आती है और फॉर्म डालते हैं लाखों लोग। तो उनसे यदि आगे निकलना है तो अच्छे से पढ़ाई करना होगा, तभी तो आगे निकल सकते हैं, वरना नहीं निकल सकते। तो मैंने सीटेट के लिए बता दिया कि ये यूथ कंपटीशन की बुक ले लीजिए, और बाकी चैनल भी मैंने बता दिया, तो आराम से आप लोगों का निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और तो यहीं पढ़ते रहिए। और आपको जो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहें, पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। और ये समझ लो कि आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो आराम थोड़ा कम कीजिए और आराम से पढ़ते रहिएगा तो हो जाएगा। तो इसके लिए ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।